तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर वही माउंटेन में तेंजू टेम्पल की तलाश में निकला होता है। यहाँ पे वो अपनी मंजिल को ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो जाती है, मगर अभी तक वो उस टेम्पल को ना ढूंढ पाता। वो थक हार के खुद से कहने लगता है, ब्रदर डाओ आखिर कहाँ पे है ये टेम्पल। कि सिर्फ इतना बल्कि उसकी भूख से भी हालत काफी खराब हो रही होती है। इसी बीच चलते चलते वो किसी खड्डे से नीचे गिरता है। गिरते ही उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद के लिए पुकार रही होती है। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि उस लड़की के पीछे कुछ 4-5 लोग लगे हुए हैं। लगे उस लड़की की शक्ल देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये तो वही लड़की है। तो यार ये वही लड़की है जो कि एपिसोड 1 में हमें शुरू में ही दिखाई गई थी। ऊपर से इसका नाम भी काफी अजीब है। हमारा मेन कैरेक्टर इसका नाम पुकारते हुए कहने लगता है, टाटे आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन्हीं गुंडों का पीछा करना शुरू कर डालता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है टाटे भागते भागते एक क्लिफ पे आके रुक जाती है। अलबत्ता अपने पीछे उन्हीं चारों गुंडों को पाती है। गुंडे टाटे से कहने लगते हैं, अच्छे बच्चों की तरह ये हमारे हवाले कर दो। टाटे उन्हें कहती है, मैंने अगर ये चुराया ही नहीं है तो मैं तुम लोगों को वापस ही क्यों करूं। जबकि वो गुंडे उसकी बात पे जरा भी यकीन न करते। वो उससे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विलेज का ही है, तुमने ही इससे हमसे चुरा लिया है। और टाटे भी अपनी बात पे अड़ी रहती, ये झूठ है, ये पेंडेंट मैं बचपन से पहन रही हूँ, फिर ये आखिर तुम विलेजर्स का कैसे हो गया। और गुंडे उसकी बात से सहमत न होते। वो उससे कहते, इस पेंडेंट में पिक्चर को ही देख रहा हूँ, वही माउंटेन्स में आसपास भटक रही थी, तुमने जरूर इसे चुराया होगा। उसकी बात को काटते हुए कहने लगती है, ये झूठ है, ये पेंडेंट मुझे किसी करीबी ने दिया है, मैं मर भी जाऊं मैं तुम्हें इसे नहीं लौटाऊंगी, यही वजह से मैं वही माउंटेन उससे मिलने ही आई हूँ। ये कहते ही वो लोग उससे शूट कर डालते हैं। शॉट सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर पहले से भी काफी तेज उनकी तरफ बढ़ने लगता है। हमें टाटे और उन्हीं गुंडों के बारे में दोबारा से दिखाया जाता है। हमें पता चलता है वो सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग शॉट थी। वार्निंग शॉट देखने के बाद भी टाटे अपनी जिद पे अड़ी रहती है, तक वो उस पेंडेंट के लिए मरने के लिए भी तैयार बैठी हुई होती है। इस बार गांव का बंदा काफी सीरियस होता है, जैसे इसकी तरफ गन ताड़ के शूट करने को ही लगता है, मगर इस बार हमारा मेन कैरेक्टर ऐनी मौके पे आके गन की दिशा को दूसरी ओर कर डालता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से भागने के लिए कहता है। गांव के 3 बंदों को हमारे मेन कैरेक्टर ने रोक के रखा होता है, और इसी में चौथा बंदा उससे क्लिफ से भागने ना देता। इसी ठेस में से उस विलेजर का हाथ लगने की वजह से सीधा क्लिफ की ऊंचाइयों से क्लिफ की गहराइयों में गिरने लगती है। यूं गिरता देख के हमारे मेन कैरेक्टर से रहा ना जाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी बचाने के चक्कर में सीधा क्लिफ से जंप मारता है। इसी तरह दोनों के दोनों नीचे जैसे जैसे गिर रहे होते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है, और उससे बाद में होश आती है कि अगर मैंने हाथ पकड़ लिया तो अब मैं करूं भी क्या। उस दौरान हमारे मेन कैरेक्टर को लगने जा रहा होता है कि अब यूं ही दोनों के दोनों नीचे गिर के मारे जाएंगे। हमारे मेन कैरेक्टर की नजरों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। आखिर मौत को दोबारा से इतनी करीबी से गले लगाने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में दोबारा से सडन चेंजेस होती है। यूं ही देखते हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ डेविल की तरह तब्दील होते होते स्ट्रेच होते होते उस क्लिफ को जा पकड़ता है। जब टाटे हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे को देखती है, और बस उसके चेहरे को देखते ही होशो हवास खो बैठती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है काफी रात हो जाती है, वो दोनों सेफ एंड साउंड नीचे क्लिफ के ना पहुंचते। फिलहाल क्लिफ की बुलंदियों में ही किसी पत्थर पे उतर आते हैं। दोनों इसी पत्थर पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। टाटे उससे कहती है, अरे शुक्रिया, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगी। अब जब टाटे उससे पूछती है, तुमने ये सब कुछ कैसे किया, तो हमारा मेन कैरेक्टर इसके रिप्लाई में सिर्फ इतना ही कहता है, ये बस वो सिंपल एक मैजिक ट्रिक थी। ये सुनते ही टाटे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड और क्यूरियस हो जाती है। कहती है, प्लीज मुझे भी अपना स्टूडेंट बना लो, मुझे ये सब कुछ सीखने का शौक है। मजीद बोलती है, ने काफी लेजेंड्स पढ़े हैं कि वही माउंटेन में काफी ज्यादा देवते रहा करते थे, तो यार जिसे एब्सोल्यूट पावर भी कहा जाता है। इनमें से सबसे मशहूर था वो पेंग जू था। उनकी नॉर्मल कन्वर्सेशन के बाद क्लिफ के सहारे बैठ के काफी उदास होती है कि उन्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिलना ही नहीं होता। टाटे एकदम से चौंक जाती है कि उसे इस क्लिफ में काफी ज्यादा कॉफिन्स नजर आते हैं जो कि इसी क्लिफ में गाड़ गए होते हैं। कब्रें बहुत ज्यादा पुरानी है। पहले लोगों को लगता था कि अगर इस तरह से दफनाया जाए शायद वो लोग एब्सोल्यूट पावर मतलब कि डीएटी बन जाए। तक टाटे भी इन पहाड़ों पे डीएटीज को ही ढूंढने आई है। थोड़ी देर बातें करने के बाद टाटे थक के सो जाती है कि हमारा मेन कैरेक्टर अकेला ही क्लिफ में बैठा बैठा अपनी यादों में खो जाता है। दौरान उसे अपने और अपने फादर के बीच में एक मेमोरी याद आती है। यहाँ पे उसका फादर वही माउंटेन्स में खुदाई के काम के लिए जा रहा होता है, एक्सप्लोर वगैरह एक्सेट्रा। यार पर उससे के हुए 5 साल हो गए और इसके बाद वो दोबारा कभी वापस नहीं आया। तो जॉन खुद से ही बातें करते हुए कहने लगता है, फादर आखिर आप कहाँ पे हैं? अगर ये रिंग की खातिर ना होता तो शायद मैं यहाँ पे आने की हिम्मत भी पैदा ना करता। क्या आपको पता है क्यों? अगर आप उस दिन हमें छोड़ के ना गए होते, या फिर आप हर बारी की तरह वापस ही आ जाते, फिर तो माँ की ये हालत ही ना होती। सिर्फ और सिर्फ एक गैर जिम्मेदार हो जिसने हमें बुला दिया और हमें छोड़ दिया। मुझे तुमसे नफरत है।
और तुम्हारे काम आर्कियोलॉजी से भी। तो यार अपनी टेंशन को दूर करने के चक्कर में वो क्लिफ की ऊंचाइयों से पेशाब करने लगता है, जो कि सीधा एक कॉफिन के ऊपर गिरा होता है। तो यार अब जैसे जैसे वो फारग होता है, उसे कॉफिन में से एक अजीब सी आवाज आती है। वो देखता है कि कॉफिन अपने आप ही खुल गया है और उसमें से एक अजीब सी चीज बाहर निकल के आती है। उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि घोस्ट आया। सारे शोर शराबे में टाटे को भी होश आ जाती है। यार अब जैसे जैसे टाटे की नजर इस अनजान चीज पे पड़ती है, देखते ही टाटे हमारे कैरेक्टर के गले को कस के पकड़ लेती है। वो अजीब सी चीज हमारे मेन कैरेक्टर के नाम से पुकारती है, ज़ोजुआन। सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर काफी चौंक जाता है, किससे मेरा नाम कैसे पता। अजीब सा क्रीचर हमारे मेन कैरेक्टर से मुखातिब होकर मजीद बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरे साथ आओ। हालांकि इसके रिप्लाई में हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लगता है, मैं हरी जवानी में मरना नहीं चाहता। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद वह अजीब सा क्रीचर उसे एक पोस्ट दिखाता है। पोस्ट में हमारे मेन कैरेक्टर की ही तस्वीर होती है। ये देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि ये तो वन दाव का काम लग रहा है। पोस्टर से जहमत होकर कहने लगता है, क्या तुम उसे जानते हो? वो क्रीचर उससे बोलता है, वो मेरा डिसाइपल है, मतलब कि मेरा स्टूडेंट। यहाँ पे वो अजीब सी चीज ये रिवील करती है कि वो ना कि इंसान है और ना ही घोस्ट है। मैं लेसर डेटी हूँ, मेरा नाम मुजुशी है। मुझे वही के सरबराह ने हुक्म दिया कि मैं तुम्हें तंजन टेम्पल लेके आऊं। तो यार डेटी का लफ्ज सुनते ही टाटे कहने लगती है, प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना दो। यार वो थर की डेटी उससे एक ही शर्त पे कहता है कि जब तक तुम मेरी वाइफ नहीं बन जाती। सुनते ही टाटे फौरन से हाँ कह देती है। यार वो डेटी दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है, दोनों से कहता है अपनी आंखें बंद ही रखना। और बस जैसे जैसे वो अपने पोर्टल से पास होने को ही जा रहा होता है कि यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।